हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी मैं आप लोगों के बीच हिंदी व्याकरण लेकर उपस्थित हूँ। इस वीडियो को सारे क्लास के बच्चे सुनेंगे, क्लास 4 से 9 तक, क्योंकि हिंदी व्याकरण किसी वर्ग का नहीं होता है, किसी खास वर्ग का। इसलिए सारे वर्ग के बच्चे, क्लास 4 से 9 तक के बच्चे इस वीडियो को देखें और सुने, समझें। तो इससे पहले हम लोग स्वर संधि में चल रहे थे और स्वर संधि का एक 5वां भेद बचा हुआ है, अयादि संधि। तो अयादि संधि के बारे में जानें। जब ए, ऐ, ओ या औ के बाद इनके अलग कोई अन्य स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ, ओ या ऐ हो जाता है, और ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आप हो जाता है। इस प्रकार ऐ जोर आदि अयादि संधि होती है। फिर से एक बार सुने। जब ए, ऐ, ओ या औ के बाद इनसे कोई अलग कोई अन्य स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आब हो जाता है। तब इस प्रकार ऐ जोर आदि अयादि संधि होती है। जैसे ए जोर ओ, ऐ, इसका उदाहरण देख लीजिए। ने जोर अन, नयन। ऐ जोर ओ, आय। नै जोर अक, नायक। ऐ जोर हर्षई, ऐ। तो गै जोर इका, गायिका। ओ जोर ओ यानी अब होगा, यानी भौ ओकार जोर अन्न, भवन। औ जोर आ यानी पौ जोर औ जोर आ, तो आब हो जाता है। तो पौ जोर अक क्या हो गया, पावक। औ जोर हर्षई आवे तो अभी हो जाएगा, तो उसका उदाहरण देंगे। नौ जोर इक, नाविक। औ जोर हर्षऊ, जो ये आवू होता है, तो इसका उदाहरण देंगे। भव जोर उक, भावुक। इस तरह से आप बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं। नेक्स्ट है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि का परिभाषा सुने कि व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण के साथ जो मेल होता है, उस मेल में जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत जोर मैं, तन जोर में, तन में, तत् जोर में, तन में। सत जोर आचार, सदाचार। व्यंजन संधि के नियम। तो पहला है, वर्ग का पहला वर्ण वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे क, च, ट, प के बाद यदि वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन, जैसे ग, घ, ज, झ, ड, ढ, ध, भ, या फिर कोई अन्य वर्ण जैसे य, र, ल, व, या कोई स्वर आ जाए तो क हलंत ग में, च जो है वो ज हलंत में, ट जो है वो ड में, त जो है वो द में, तीसरा वर्ण सबका हो रहा है। प जो है ब में हो जाता है। जैसे दिक जोर अंत, दिगंत। सत जोर गति, सदगति। तत् जोर अनुसार, तदनुसार। वाक जोर जाल, वाग जाल। ये पहला था इसका। दूसरा है कि वर्ग का पहला वर्ण पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे क, च, ट, त, प के बाद मो या न हो तो क्रमशः क का अंग, च का य, ट का न, त का न, प का मो हो जाता है। जैसे देखिए उत जोर नति, उन्नति। सत जोर मार्ग, सन्मार्ग। षष्ठ जोर मुख, सन्मुख।
तत् जोरमय तन्मय, इस तरह से। अब है अगला त संबंधी नियम। त जब त के बाद च या छ हो तो त च में परिवर्तित हो जाता है। जैसे तत् जोड़ छाया तक छाया, उत जोड़ चारण उच्चारण। जब त के बाद ज या झ हो तो त ज में परिवर्तित होता है। जैसे सत जोड़ जन सज्जन, उत जोड़ ज्वल उज्ज्वल। नेक्स्ट है कि जब त के बाद ट या ठ हो तो त का ट में परिवर्तन होता है। जैसे तत् जोड़ टिका तट टिका। जब त के बाद ड या ढ हो तो वह ड में परिवर्तित होता है। जिसे उत जोड़ रयन उड्डयन। नेक्स्ट है त के बाद ल होने पर त ल में परिवर्तित होता है। जैसे तत् जोड़ लीन तल्लीन, उत जोड़ लेख उल्लेख। अगला है कि त के बाद ह हो तो त का द और ह का ध बन जाता है। जैसे उत जोड़ हार उद्धार, उत जोड़ हृत उद्धृत। जब त के बाद तालव्य स्व हो तो त का च और तालव्य स्व का छ बन जाता है। जैसे आप देख सकते हैं सत जोड़ शास्त्र सच शास्त्र, उत जोड़ शिष्ट उच्चिष्ट। नेक्स्ट नियम है कि छ संबंधी नियम है। किसी स्वर के बाद यानी यदि छ के बाद जो लेटर आता है छ आ जाए तो छ से पहले च आकर जुड़ जाता है। जैसे स्व जोड़ छंद स्वच्छंद, वी जोड़ छेद विक्षेद। अगला है म संबंधी नियम कि म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन आए तो म उस व्यंजन के पांचवें वर्ण जो है क ख का लास्ट अंग होता है, य होता है, न म में बदल जाता है। अब वह अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जैसे सम जोड़ गति संगति, सम जोड़ जीवन संजीवन, सम जोड़ तोष संतोष, सम जोड़ बंध संबंध, सम जोड़ धी। ये तो अगला हो गया संधि। नेक्स्ट है कि म हलंत के बाद यदि य र ल व तालव्य स मूर्धन्य स दंत स ह आए तो म हलंत सदैव अनुसार में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे सम जोड़ योग संयोग, सम जोड़ लाप संलाप, सम जोड़ वाद संवाद, सम जोड़ सार संसार। तो इस तरह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है आगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। आप लोग इस वीडियो को सुने ऑडियो को सुने और समझें। धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट।